हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू रिएक्शन वीडियो। सो आज के इस वीडियो में मैं रिएक्ट करने वाला हूं और मैं सुनने वाला हूं आज के इस वीडियो में पीर अजमल रजा कादरी साहब का बयान, जो कि आप अगर पीर अजमल रजा कादरी साहब के बयान सुनते होंगे तो आपको पता है उनके बयान कितने अच्छे और इमोशनल होते हैं। और ये बयान होने वाला है कि अल्लाह किन लोगों को देखकर मुस्कुराता है। काफ़ी अच्छा बयान होने वाला है और बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं पीर अजमल रजा कादरी साहब। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड नाउ स्टार्ट। आप अकेले अपनी चारपाई पे बिस्तर के अंदर मुंह दे के भी दर्द से कहेंगे ना माफ़ कर दे तो वो तो मेहरबानी बढ़ाए। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिसाल देते हैं, फरमाया एक आदमी सहरा में जा रहा, सहाबा से हुजूर खिताब कर रहे हैं। फरमाया एक आदमी सहरा में जा रहा था, उसने अपनी ऊँटनी पे खाना पानी पैसे हर चीज़ रखी हुई थी। सहरा था बहुत बड़ा, दरमियान सहरा के गया तो थोड़ा सा सस्ताने के लिए आराम करने के लिए ऊँटनी से नीचे उतरा। अब उसने ऊँटनी की लगाम ऊँटनी की नकेल अपने सरहाने के नीचे रखी, हाथ के साथ पकड़ी और सो गया। थोड़ी ही देर के बाद जब उसकी आंख खुली तो देखा ऊँटनी गायब है। सहरा में वो पैदल ना आगे जा सकता है ना पीछे जा सकता है, ना दाएं ना बाएं। खाने को रोटी नहीं, पीने को पानी का कतरा नहीं, थोड़ा इधर भागा उधर भागा, थक गया। करीम महबूब फरमाते हैं वो पूरी तरह निढाल हो गया और मायूस हो गया। माअज़ल्लाह मायूस होके दोबारा उसी जगह आके लेट गया जहाँ पहले लेटा था। इंतज़ार करने लगा कि अब मौत ही आएगी, आखिरी वक्त है। अब ना मैं पैदल ये सहरा क्रॉस कर सकता हूँ, ना पीछे जा सकता हूँ, ना खाना है ना पानी है, सिवाय मौत के कोई सहारा नहीं। हुजूर फरमाते हैं वो रास्ते में दोबारा लेट गया। अचानक उसने रुख बदला तो ऊँटनी सामने खड़ी थी। सुभान अल्लाह। हुजूर ने सहाबा से पूछा, बताओ ना उसे भला कितनी को खुशी होगी। या रसूल अल्लाह जी, से नई ज़िंदगी मिल गई है। आप देखें ना, सारे डॉक्टरों ने कह दिया कि इसके तो गुर्दे मैदा जिगर हर चीज़ ख़त्म है, घर ले जाओ खिदमत करो, हर तरफ परेशानी है। वो बंदा भी समझ गया है कि आखिरी वक्त आ गया, कल जाऊं परसों जाऊं, तैयारी हो गई, सब लोग आ गए, बाहर वाले भी आ गए। ये माहौल एक अजीब रंग इख्तियार कर गया। अचानक एक डॉक्टर ने आके कहा नहीं नहीं गलती लग गई थी। मुझे बताइए अंदाज क्या होता है? बगैर दवाई के बंदा उठ के खड़ा नहीं हो जाता। ओ मैं तो बच गया हूँ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे उसकी ऊँटनी मिल गई, बताओ भला उसे कितनी खुशी होगी। या रसूल अल्लाह वो तो दोबारा दुनिया में आ गया। हुजूर फरमाने लगे उसे कुछ भी खुशी नहीं हुई। जब कोई रब का गुनाहगार बंदा आके तौबा करता है, रब को इससे कई गुना ज़्यादा खुशी होती है। मेरा बंदा आ गया, मेरा बंदा आ गया, मेरे घर आ गया। उसने आंसू बहाए हैं। उसने कहा अल्लाह मैं तेरा ही हूँ, तेरा ही रिज़्क़ खाता हूँ, तेरी ही ज़मीन पे रहता हूँ, तेरे नाम से मेरी सांसें चलती हैं। वो आ गया। फरमाया उस ऊँटनी वाले से ज़्यादा रब को खुशी होती है जब गुनाहगार आके तौबा करते। गुनाहगारों के आंसू उसकी बारगाह में बड़े मकबूल हैं, लेकिन हम रस्म अदा करते हैं, तौबा नहीं करते। हम अपने आप के साथ धोखा करते हैं, झूठ बोलते हैं। अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों के हक़ में रहमत वाले फ़ैसले करता है, दरगुज़र वाला मामला फरमाता है। जगह जगह कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने अपने बंदों पर रहमत करने का ज़िक्र फरमाया है। इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ, फरमाया बेशक रब तुम्हारे सारे ही गुनाह माफ़ फरमा देगा। तुम ना उम्मीद ना होना, वो माफ़ कर देगा तुम्हें। कुरान मजीद में फरमाया इन्नल्लाह बिन्नासी लरऊफ़ुर रहीम, बेशक अल्लाह अपने बंदों पर बड़ा ही मेहरबान और नहायत ही रहम करने वाला रऊफ़ और रहीम है, बड़ा मेहरबान है, करम फरमाता है। अल्लाह ताला अपने बंदों से बड़ा जल्द राज़ी हो जाता है। माँ प्यार करती है अपने बच्चे से, लेकिन वो नाराज़ भी हो जाती है बाज़ चीज़ों पे। बाज़ मामलात उसका दिल भी दुखाते हैं। बाज़ जगह वो रो के ये भी कहती है कि तूने मेरी मोहब्बत का कोई नतीजा नहीं मुझे दिया, मेरी सारी कमाई तूने ज़ाया कर दी। वालिद
बहुत सारी जगहों पे नाराज़ होता है, शिकवा करता है, कहता है मेरी बीमारियों की, परेशानियों की, बुढ़ापे की, कमज़ोरियाँ का सबब बेटे तू ही बन गया। ये सारी तकलीफ़ें तू ठीक हो जाए तो मेरी शायद उम्र भी बढ़ जाए, सेहत भी ठीक हो जाए, मैं ज़्यादा देर जवान रह सकूँ। नाराज़ होते हैं माँ बाप। इसी तरह माँ बाप राज़ी भी हो जाते हैं, वो बड़ी जल्दी राज़ी हो जाते हैं। मैं अक्सर कहता हूँ कि वालिद को राज़ी करने में 5-7 मिनट लग जाते हैं, अम्मा तो 1.5-2 मिनट में राज़ी हो जाती है। अब्बा जी को 5-7 मिनट लगते हैं, कई दफ़ा कहना पड़ता है, कोई दलाइल देने पड़ते हैं, लेकिन वालदा के लिए तो कुछ भी नहीं। आप नीरा जाके पैरों में बैठ ही जाएं, कुछ भी ना करें, आप पूरा रोए ना, रोने वाला मुँह ही बन जाए तो अम्मा तो नरम ही नरम है, जिस वक़्त जो मर्ज़ी आप करा लें हो गया। अल्लाह तबारक व तआला बिला मिसाल व बिला तशबीह समझाने के लिए अर्ज़ करता हूँ, अल्लाह भी बाज़ मामलात में अपने बंदों से नाराज़ हो जाता है। वो कहता है मैं तकब्बुर करने वालों को पसंद नहीं करता। वो कहता है फसादी पसंद नहीं है। वो फरमाता है कि राहों में कजी करने वाले पसंद नहीं हैं। वो फरमाता है कि बदअहदियाँ करोगे तो मैं सुबह क़यामत तुमसे सवालात करूँगा। अल्लाह तबारक व तआला बहुत सारी चीज़ों को नापसंद करता है, नाराज़ हो जाता है। बल्कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम बात करते करते कोई ऐसा जुमला बोल देते हो कि रब इतना नाराज़ होता है कि तुम्हें पता भी नहीं होता, तुम्हारे लिए जहन्नुम का फैसला कर देता है। इसलिए पहले तोलो फिर बोलो। खुद अपने लफ्ज़ों की तो तुम पहरेदारी करो ना कि मैं क्या कह रहा हूँ। और हुजूर ये भी फरमाते हैं कि इसका दूसरा पहलू भी है। बाज़ों का तुम बात करते करते ऐसा जुमला कहते हो वो इतना राज़ी होता है कि तुम्हारे लिए जन्नत का फैसला फरमा देता है। उन कामों की तरफ बढ़े जिनसे अल्लाह राज़ी होता है। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बाज़ अहादीस में लफ्ज़ ये हैं कि अल्लाह अपने बंदों को देख के मुस्कुराता है जो उसकी शान के लायक है। जिस तरतीब से हम मुस्कुराते हैं, जिस तरतीब से हम रोते हैं, जिस तरतीब से हम किसी बात का इज़हार तशक्कुर करते हैं, खुदा इन बातों से पाक है। अब बहुत सारी हदीसों में आया कि वो मुस्कुराता है, तो क्या मतलब है मुस्कुराने का? तो उलमा तफसीर ने लिखा है मुस्कुराने का मतलब ये है कि वो बड़ा ही राज़ी होता है अपने बंदे से, बड़ा राज़ी होता है, ये मतलब है। एक तो मुस्कुराने का मतलब ये कि वो बड़ा राज़ी हो गया, बड़ा राज़ी हो गया, वो मुस्कुरा दिया अपने बंदे पे। तो मुस्कुरा नहीं सकता। और एक इसका माना खुद नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया। मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल में हदीस है, हुजूर सैयद आलम अलैहिस्सलाम से सहाबा ने पूछा, या रसूलल्लाह शहीद तो बड़े लोग होते हैं, शहीदों में अफजल कौन है? तो अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, वो वाला बंदा जो डट गया था काफिरों के मुकाबले में, वो हिला नहीं, पूरी तरह डट के जो लड़ा, वो शुहदा में अफजल है। हुजूर फरमाते हैं वो जन्नत के बाला खानों में सैर करेगा और रब उसे देख के मुस्कुराएगा। रब उसे देख के मुस्कुराएगा, अल्लाह ताला मुस्कुराता है उसे देख के। और अगले जुमले में हुजूर ने वजाहत कर दी, फरमाया जब रब दुनिया में किसी पर मुस्कुराता है ना, तो उसका माना यह है कि क़यामत में फिर अल्लाह उससे हिसाब कोई नहीं लेगा। जिस पर अल्लाह दुनिया में मुस्कुरा दिया उससे कोई हिसाब, क्या बात कह रहे हो, तो वो काम ढूंढने चाहिए ना जिससे अल्लाह मुस्कुराए। छोटा बच्चा भी नाराज़ ना हो तो वो चीज़ें वो ढूंढता है कि इसको क्या पसंद है, चॉकलेट ले जाऊं, फ़लाँ चीज़ ले जाऊं, आइसक्रीम ले जाऊं। तो एक बच्चे के लिए, घर के लिए, सरबराह के लिए इतनी मेहनत करते हो, तो वो काम भी हमें ढूंढ के तलाश करने चाहिए ना जिससे रब राज़ी होता है, अल्लाह राज़ी होता है। बताऊं वो कौन कौन से काम है? नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 3 लोग हैं जिन्हें देख के रब मुस्कुराता है। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो कौन कौन से? तो महबूब फरमाने लगे, एक वो बंदा, 3 से सारी मखलूक सोई है, आधी रात है, रात का पिछला पहर है, उसने उठ के वज़ू कर लिया, मुसल्ले पे खड़ा हो गया खुदा की याद में। फरमाया इसे देख के रब मुस्कुराता है जो उसकी शान के लायक है, मुस्कुराता है अल्लाह। ये तो सोने का टाइम था, ये तो गहरी नींद आने का वक्त था, रात का पिछला पहर। और सुनना मेरे भाई, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जब मुसलमान नमाज के लिए सफ़े बनाते हैं ना,
तरतीब लग रही होती है, अब अल्लाह की बारगाह में खड़े होंगे, क़याम करेंगे, रुकू करेंगे, सुजूद करेंगे। फरमाया जब मोमिन सफ़े बनाते हैं तो रब देख के मुस्कुराता है, मुस्कुराता है। कमाल हो गए उरूज बंदगी का, जब बंदे को देख के रब मुस्कुराए। खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है, मुस्कुराता है। और मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जब मुजाहिद जिहाद के लिए सफ़े सीधी करते हैं, आज तो ये रब के नाम पे मरने ही आ गए, ये सफ़ों में खड़े होंगे, तरतीब से लड़ेंगे, तरतीब से गला काटेंगे काफिरों का या शहादत लेंगे। फरमाया जब जिहाद के लोग सफ़े बनाते हैं तो रब उन्हें देख के मुस्कुराता है। कितने नसीबों वाला वो बंदा है जिसे देख के मुस्कुरा दिया। ओ यार, कभी तेरा बेटा तेरे सामने मुस्कुराए ना छोटा, तो तेरा दिल बाग बाग हो जाता है। तेरी माँ बीमार किसी एक दिन सही तरह हंस पड़े तो तबीयत खुश हो जाती। मुझे बताओ ना, जिसका रब भी उसे देख के हंस पड़े, जो उसकी शान के लायक है, क्या उस बंदे के नसीबे हैं, क्या उसके मुकद्दर हैं। आप उस मकाम पर अपने आप को लाएं। अब देखें ना, ये हदीस आपने सुन ली, अब हमने ना इस तरह सफ़े नहीं बनाने जिस तरह सारी दुनिया, अब ज़रा सफ़े भी शौक़ से बनाएंगे। अब ज़रा थोड़ा सा शौक़ पैदा करेंगे, भाई ये तो मैं वो काम करने लगा हूँ जिसे देख के रब मुस्कुराता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब को बंदा तौबा करता है ना, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम तौबा का रट्टा लगाते हैं, या अल्लाह मेरी तौबा या अल्लाह। और तौबा का तो मतलब ये है कि पिछले गुनाहों से पक्की तौबा, आज के बाद ये गलती ना करने का पक्का वादा, आज के बाद रिश्वत तो नहीं ना लेगा, मिलावट तो नहीं ना करेगा, ये तौबा है। और अगर सारे काम उसी तरह करने तो फिर ये तौबा का रट्टा है, तो जितना मर्जी लगाओ। हज़रत अली बिन रबिया रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं मैं मौला अली के साथ था, मकाम हर्रा की तरफ जा रहे थे। हज़रत अली ने हाथ उठा के दुआ मांगी हमारी तालीम के लिए, वरना हज़रत अली हम सहाबा को महफूज अनिल खता तो मानते हैं ना। हाथ उठा के कहा ऐ अल्लाह हमारे गुनाह बख्श दे, तेरे अलावा कोई माफ़ करने वाला नहीं। और फिर हज़रत अली आसमान की तरफ देखा और देख के ना हज़रत अली बिन रबिया को तो मुस्कुराए। हज़रत अली बिन रबिया कहने लगे हुजूर मुस्कुराए क्यों हो? फरमाने लगे एक दिन मैं हुजूर के साथ इसी तरह आया था, इसी तरह हुजूर ने दुआ फरमाई थी हमारी तालीम के लिए, और फिर हुजूर मुझे देख के मुस्कुराए थे और फरमाया जब कोई बंदा रब की बारगाह में इस तरह इस्तिग़फ़ार करता है तो रब मुस्कुराता है और मुस्कुरा के फरमाता देख लो मेरे बंदों को पता है कि मेरे अलावा माफ़ करने वाला कोई नहीं, इन्हें पता है। तुम उसकी बारगाह में रुजू तो लाओ, आओ तो सही दो आंसू लेकर। इकबाल कहते हैं कि मोती समझ के शान ने करीमी ने चुन लिया, कतरे दो गिरे मेरे अर के इंफाल के, दो मैंने आंसू बहाए थे तो उसके करम ने तो मोती समझ के चुन लिए। सुनो ना हुजूर इस इस्तिग़फ़ार को अल्लाह को यार रात को तौबा करके सोना चाहिए हमें। कुछ गलतियां हम करना नहीं चाहते पर हमसे हो जाती हैं, कुछ दिल हम तोड़ना नहीं चाहते पर वो टूट जाते हैं, हमारी मजबूरी होती है टूट जाते हैं। रात को उसकी बारगाह में हाथ बांध के कशकोले तलब दराज करके खूब इस्तिग़फ़ार पढ़ना चाहिए कि मालिक बंदे हैं ना क्या करें, खुदारा ख्याल करें, दुनिया रूठती है तो रूठ जाए, रब रसूल नाराज़ ना होने पाए, इसका ख्याल करें। हुजूर फरमाते हैं वो मुस्कुराता है, उसे खुशी होती है जब कोई उसका बंदा उसकी तरफ रुजू करता है। मेरे अजीज़ों रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उन लोगों के तज़किरे किए जिन्हें देख के रब मुस्कुराता है। नबी पाक साहिब अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल देखिए, फरमाया रब उस वक़्त बड़ा ही मुस्कुराएगा जब कातिल भी जन्नत में जाएगा, मकतूल भी जन्नत में जाएगा। या रसूलल्लाह मकतूल तो गया, ये कातिल कैसे चला गया? हुजूर फरमाते हैं जाएगा, और जाएगा और रब मुस्कुराएगा जो उसकी शान के लायक है। या रसूलल्लाह किस तरह? तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे इसने एक मोमिन को कत्ल किया था, वो शहीद होकर जन्नत में चला गया। अब अल्लाह ने बाद में इसे तौबा की तौफीक दे दी। पहले इसने कलमा पढ़ा, फिर ये मैदान में उतरा, काफिरों से लड़ा, ये शहीद हुआ, रब ने इसे भी जन्नत दे दी। कातिल भी जन्नत में, मकतूल भी जन्नत में। और बात इतनी अनोखी है कि रब देख के मुस्कुरा रहा है जो उसकी शान के लायक है। हम जल्दी में हैं, हम इंतजार नहीं कर रहे कि शायद तौबा कर जाए,
ہم انتظار نہیں کر رہے. لیکن میرے عزیز اتنی جلدی نہ کریں. سوچوں کا صاف ہونا, ذہنوں کا پاک ہونا اور لوگوں کے بارے میں گمان کا اچھا ہونا. آپ کسی نفسیات کے ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں, اسے کہیں ٹینشن بڑھی ہے. میں ان کے مضامین پڑھتا رہتا ہوں. وہ سب سے پہلا سبق آپ کو یہ پڑھائیں گے کہ اچھا سوچا کریں. اچھا سوچنے سے بندہ تندرست رہتا ہے. کس سے بندہ تندرست رہتا ہے؟ ہیں جی, واقعی رسول کائنات سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ مسکراتا ہے. سنو, اچھا سوچیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مہمان آ گیا, بخاری مسلم ہے. حضور نے ازواج مطہرات کے گھروں میں پیغام بھیجا, کچھ چیز ہے ضیافت کے لیے. یا رسول اللہ کچھ بھی نہیں, یہ دو جہاں کے شاہ ہیں اور پاس کچھ رکھتے نہیں. دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں. یا رسول اللہ کوئی چیز بھی نہیں. حضور نے صحابہ کے مجمع پہ نظر ڈالی. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم ہو. تو حضور فرمانے لگے تم میں سے کوئی بندہ ہے جو اسے گھر لے جائے روٹی کھلائے. ایک صحابی اٹھے فوراً, حضور میں لے کے جاتا ہوں کھانا کھلاتا ہوں. فرماتے ہیں میرے گھر میں صرف بچوں کا کھانا تھا. یہ نہیں کہ فریزر بھرا ہوا ہے نعمتوں سے, صرف بچوں کا کھانا. یہ نہیں کہ کسی کو دیکھ کے اپنی ہنڈیا پہ برتن دے لیا, صرف بچوں کا کھانا. کہتے ہیں گھر گیا, بیوی سے کہا کیا کیفیت ہے؟ کہنے لگی بچوں کی روٹی ہے. میں نے کہا بچے سلا دے, صبح ناشتہ کر لیں گے. تو کہنے لگی آپ کیا کھائیں گے؟ تو میں نے کہا نہ میں کھاؤں گا نہ تو کھائے گی, مہمان جو نبی پاک کا ہے. کہا اچھا, اب ذرا تجویز دیکھو میاں بیوی کی سوجھی آپس میں. کہتے ہیں کھانا لگا دینا, کیونکہ ایک آدھ بندے کا کھانا ہے. اپنی غربتوں کا ہر جگہ اظہار کرنا, رونا. یہ دیکھو غربت کیسے چھپائی جا رہی. اس کو کہا نہیں کہ چل تو تھوڑا رحم کھا, تو آیا ہے تو تھوڑا رحم کھا. یہ نہیں کہا اٹھ کے نا تو کھانا رکھنا اور اٹھ کے نا چراغ ٹھیک کرنے کے بہانے بجھا دینا. ہم دنیا والوں کے سامنے کیوں اپنے دکھ بیان کریں؟ ہم جو کہیں گے رب رسول کی بارگاہ میں کہیں گے. تو نا چراغ ٹھیک کرنے کے بہانے. اہلیہ اٹھی, کھانا دینے کے بعد چراغ ٹھیک کرنے کے بہانے بجھا دیا. خامد بھی ہاتھ چلاتے رہے, بیوی کبھی برتن رکھتی کبھی اٹھاتی, پتہ چلے کہ کھانا کھا رہے ہیں. چراغ بجھا دینا, کھانا کھایا جا رہا ہے. کہتے ہیں مہمان پیٹ بھر کے کھانا کھا گیا. یہ کام ہوا رات کے اندھیرے میں. اس وقت ہوا جب چراغ بھی بند تھا. اس وقت ہوا جب کوئی دیکھنے والا نہیں تھا, کسی پڑوسی کو بھی خبر نہیں تھی. فرماتے ہیں صبح کے اجالے میں اس مہمان کو لے کے مسجد نبوی میں نے قدم رکھا تو نبی کریم نے فرمایا رات جو تم نے کام کیا ہے نا اسے دیکھ کے میرا رب بڑا مسکرایا ہے. اللہ بڑا مسکرایا ہے. اللہ تر دامنی پہ شیخ ہماری نہ جائیے, ہم دامن نہ چھوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں. یہ شان ہے صحابہ کی. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا رب رات مسکرایا تیرا یہ انداز دیکھ کے, اور اس نے قرآن نازل کیا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. کچھ لوگ وہ ہیں جنہیں بڑی بھی ضرورت ہو تو دوسروں پر اثار کر دیتے ہیں, قربانی دے دیتے ہیں. رب مسکرایا ہے.